हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके। इस टाइम के वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ओके। फर्स्ट स्टेप है द वॉइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दैट मीन्स कि जो वॉइसरॉय थे उस टाइम को उनको एम्पावर किया गया था कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट कर सकते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब आप समझ सकते हैं इंडियंस को वो अपॉइंट कर सकते थे इस एक्ट के थ्रू। वो कहाँ अपॉइंट कर सकते थे? वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को अपॉइंट कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 मेंबर, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। लॉर्ड कैनिंग ने इस एक्ट के तहत पहली बार 3 मेंबर को अपॉइंट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वो 3 मेंबर कौन थे? राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे एंड सर दिनकर राव थे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास इनिशिएटिंग डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पढ़ा था 1833 के एक्ट में, जो चार्टर एक्ट था 1833, उसमें पढ़े थे हम लोग कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे एंड मद्रास का, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के पास। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्टोर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास इनिशिएटिंग डिसेंट्रलाइजेशन। आपको याद होगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के लेक्चर में, इसमें जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उसका लेजिस्लेटिव पावर बंगाल के प्रेसिडेंसी के पास ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ओके। तो इस एक्ट के तहत वो लेजिस्लेटिव पावर वापस उनको रिस्टोर कर दिया गया, वापस उनको दे दिया गया बॉम्बे एंड मद्रास को। तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की न्यू यहाँ इस एक्ट से शुरू हो जाती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टफोलियो सिस्टम formalized by Lord Canning. This allowed council member to be in charge of a specific department like home, military, law and issue final order. पहले समझिए पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो मतलब होता है कि हर एक पर्सन को पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट उसको सौंप दिया जाए, उसको दे दिया जाए और फिर उसका कार्यभार वही संभाले। तो जैसे कि होम मिनिस्टर जैसे अभी होता है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर जो भी अभी होता है, तो उस टाइम भी यहीं से स्टार्ट हुआ था पोर्टफोलियो सिस्टम। 1861 के एक्ट से ही स्टार्ट हुआ था पोर्टफोलियो सिस्टम, और उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग ने फॉर्मलाइज्ड किया था और उन्होंने ही सब काउंसिल के मेंबर को, उन्होंने ही अलाउ किया था काउंसिल के मेंबर को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक एक दे रहे थे, जैसे होम, मिलिट्री, लॉ डिपार्टमेंट, और वो सारे डिपार्टमेंट को वो कामकाज देख रहे थे और ऑर्डर इशू कर रहे थे फाइनल। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनेंस पावर इनेबल द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस वैलिड फॉर 6 मंथ फॉर इमरजेंसी विदाउट काउंसिल कंसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्किंग में नहीं है या डिजॉल्व है, या तो उस टाइम वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और वो ऑर्डिनेंस वो 6 मंथ तक वैलिड रहेगा और वो काउंसिल के बिना काउंसिल के कंसेंट के वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं कोई इमरजेंसी में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिश्ड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब। बंगाल को 1862 में किया गया था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को 1886 में, पंजाब को 1897 में। तो इस एक्ट के तहत ही न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था। ओके। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।